हेलो स्टूडेंट्स, हेलो पेरेंट्स, आप सबका स्वागत है प्रेरणा टीचर की क्लासेस में। तो आज मैं अपने नन्हे मुन्ने सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आई हूँ कॉमन नाउन की। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर नाउन की एक्सरसाइज करी थी, तो आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को भी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि वही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आइए चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। हमको इन सेंटेंसेस में कॉमन नाउन निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द पार्क इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स। तो इसमें किसी स्पेसिफिक पार्क का नाम नहीं दे रखा है, सिर्फ पार्क लिखा हुआ है। तो पार्क को हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में मानेंगे, और फ्लावर्स किसी स्पेसिफिक फ्लावर का यहाँ पर नाम नहीं है, इसलिए फ्लावर्स और पार्क दोनों को हम कॉमन नाउन मानेंगे। सेकंड पॉइंट है, ऑल शॉप्स आर शट ऑन सैटरडे। तो आप देख सकते हैं कि शॉप्स लिखा हुआ है, किसी पर्टिकुलर शॉप की बात नहीं हो रही है, सारी शॉप्स की बात हो रही है एक जनरल सेंस में। तो हम यहाँ पर शॉप को कॉमन नाउन मानेंगे। थर्ड सेंटेंस में दे रखा है, माही एंड आई स्टडी इन द सेम क्लास। अब देखिए, कोई स्पेशल किसी क्लास का नाम नहीं दे रखा है, सिर्फ ये लिखा हुआ है क्लास। किसी अगर स्पेसिफिक क्लास का नाम दे रखा होता तो ये प्रॉपर नाउन में चला जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ क्लास लिखा हुआ है, तो हम इसे कॉमन नाउन मानेंगे, क्लास को। देन चलते हैं आगे की तरफ। देयर आर नो हॉलीडेज इन जुलाई। देखिए, हॉलीडेज़ बहुत सारी होती हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, तो हॉलीडेज़ को हम कॉमन नाउन मानेंगे। माई मदर कुक्स टेस्टी फूड। अब मेरी जो मम्मा है वो टेस्टी फूड बनाती हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फूड जो है, स्पेशली किसी फूड का नाम नहीं दे रखा है, कोई स्पेशली किसी डिश का नाम दे रखा होता तो हम उसे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में मान लेते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फूड लिखा हुआ है, जनरल सेंस में बात हो रही है, कोई सा भी खाना हो सकता है, इसीलिए हम फूड को कॉमन नाउन मानेंगे। प्लीज़ गिव मी द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर भी बहुत सारे होते हैं, न्यूज़पेपर्स के भी स्पेसिफिक नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन किसी न्यूज़पेपर के लिए नहीं है, सिर्फ सिंपल सा न्यूज़पेपर लिख रखा है, इसीलिए न्यूज़पेपर को हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में मानेंगे। आई लिव इन अ सिटी। मैं सिटी में रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किसी सिटी का कोई नाम नहीं दे रखा, किसी प्लेस का कोई नाम नहीं दे रखा, सिर्फ सिंपल सिटी लिखा हुआ है। अब सिटी तो कोई सी भी हो सकती है, इसीलिए हम इसमें सिटी को कॉमन नाउन मानेंगे। माई अंकल विल कम ऑन सैटरडे। ओके, माई अंकल, ठीक है, मेरे अंकल कल सैटरडे को आएंगे। ठीक है, तो अंकल जो है वो कोई भी हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा है अंकल का, तो हम अंकल को भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद द टीचर इज़ इन द क्लासरूम। टीचर जो हैं वो स्टाफ रूम में हैं, सॉरी। तो टीचर जो है, किसी स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं है, तो टीचर को भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। और स्टाफ रूम एक जगह होती है जहाँ पर सारी टीचर्स बैठती हैं, दैट इज़ अ लिविंग स्पेस फॉर ऑल द टीचर्स, कॉमन टू ऑल द टीचर्स, तो इसलिए स्टाफ रूम को भी हम कॉमन नाउन मानेंगे। बॉय इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम। और बॉय जो है वो आइसक्रीम खा रहा है, तो बॉय जो है उसे हम कॉमन नाउन की कैटेगरी मानेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि किसी बॉय का स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा है, और आइसक्रीम भी बहुत सारे तरीके की, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स की होती है, लेकिन यहाँ पर किसी स्पेसिफिक आइसक्रीम की बात नहीं हो रही है, तो इसे भी हम कॉमन नाउन मानेंगे। बॉय एंड आइसक्रीम बोथ आर कॉमन नाउन्स। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को ये चीज़ें समझा सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं, इन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं जल्दी जल्दी ऐसी ही प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज लेकर आती रहूँगी, और भी क्लासेस के कंटेंट लेकर आती रहूँगी। बाय, टेक केयर।